Hello students. So in this video we will discuss about the potential energy and the conservation of the mechanical energy. So first of all we will see here what is potential energy. So पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई बॉडी होती है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाती है, तो उसके कारण जो उसकी एनर्जी चेंज होती है पोजीशन चेंज होने के कारण, ठीक, तो वो उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी होती है कि उसकी स्पीड चेंज होने के कारण, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी बॉडी के मोशन के कारण होती है। मोशन के कारण उसमें कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसके कारण जो उसकी वेलोसिटी बनेगी उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये पोजीशन चेंज होने के कारण। और एक और वर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोजीशन चेंज हो सकती है या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब हमारा, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी शेप में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, जैसे कि आप हमारे पास बो होता है, मतलब तीर कमान, तो उसमें जो हम उसको, जो उसका थ्रेड होता है उसको जो हम पीछे खींचते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तभी वो आगे जा पाता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना, ठीक। तो जैसे आपका स्प्रिंग होता है, अगर आप स्प्रिंग होता है तो आपके हाथ में एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको प्रेस कर दें, दबाएं, कंप्रेस करें या फिर उसको एक्सपेंड करें, तो आप उसकी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, स्प्रिंग अभी भी यहीं पर ही है, बट यू आर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, और जैसे पहले दिख रहा था वैसा नहीं दिख रहा है अब, और उसका अपना शेप, जो शेप में थोड़ा सा बदलाव कर दिए, तो ये होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। नाउ अब जैसे स्प्रिंग का ही केस ले लीजिए आप, अगर आप स्प्रिंग को ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे तो अपनी जो उसकी पोजीशन थी, जो रियल पोजीशन थी, उसकी रियल कॉन्फ़िगरेशन थी, उसको गेन करने की कोशिश करेगा और वो मूवमेंट करता है। तो यानी उसमें एनर्जी थी, जो मूवमेंट किया उसने खुद से, वो कहाँ से किया? क्योंकि उसके पास एनर्जी थी। विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो दो तरह की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। एक तो उसकी पोजीशन चेंज होने के कारण, ठीक है, और एक उसकी क्या, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण। तो पहले केस में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है? फिर अब एक केस बाद में पढ़ेंगे हम, जो होगा आप लोगों का स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सिंपल है, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से h हाइट की, सपोज करो कोई भी, यू हैव सम ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द ग्राउंड एंड दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ, देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना तो हम उनके सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर एक ये मार्क कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं वैसे तो, ठीक है। Now this is the height of the object from the ground and the mass of this object is m। तो easily हमें पता है, अगर मैं इस पे देखूं तो हमने पढ़ा हुआ, अगर इसका मास है और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ दूं तो इस पे कुछ एक एक्सेलरेशन लगेगा, है ना, इस पे कुछ एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसको बोलते हैं हम g। तो यानी ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, वो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है,
मास की मल्टीप्लाई अगर मैं एक्सीलरेशन से करूँ तो क्या बनता है, आपका फोर्स। और अगर मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये कुछ क्या करेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये फोर्स इस पर लग रहा होगा और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी आपका वर्क डन मिल जाएगा। और ये जो चेंज इन वर्क डन होगा कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिरने दिया और ये यहाँ पर चला गया, ये जो काम करेगा ये क्या थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो चल तो रहा नहीं है ना, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, तो इसमें इसकी हाइट के कारण कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसे छोड़ता हूँ ये मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट ये तभी कर सकता है अगर इसमें कोई भी एनर्जी होगी, या इससे कोई एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी से कोई प्रोवाइड करा नहीं रहा है, ठीक है, तो यानी इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है, पहले से है, तो वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो इसमें काम करने दे रही है, जो ये नीचे आएगा ये मूवमेंट होगा, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट कम होती रहेगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट h हाइट पर है ग्राउंड से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज mgh। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स वेरी सिंपल, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रखा हुआ, उसको हमने उठाया, तो यानी वी आर वर्किंग सम वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन दैट बॉडी, तो हमने उठा के रखा हुआ, तो हम उस पर कुछ काम कर रहे थे, यानी उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हम उसे उठा रहे हैं और हमने उसे h हाइट पर लाकर रख दिया, ठीक है, बाय सम मीन वी प्लेस्ड इट हियर, तो जो हमने इसको उठाकर रखा है यहाँ पर, तो हमने इस पे कुछ काम किया, इस बॉडी पर काम किया, तो वो जो काम है इसमें स्टोर हो जाएगा, और वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो यही आप लोगों का क्या होता है, इसी को बोलते हैं, ये जो हमने काम किया इसमें स्टोर हो गया, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। पोटेंशियल एनर्जी आप सिंपली समझें, ग्राउंड से किसी हाइट पर होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें हमें मूवमेंट की कोई, मोशन की कोई नीड नहीं होती, नो। अब हम ये था आपको पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था, अब हम इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा हमने, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो h हाइट पर है। तो अब हम यहाँ पर ये हम इस काबिल है कि हम ये समझ जाएं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ठीक है नाउ। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये बोलता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी इंस्टेंट पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हमेशा क्या रहती है, अगर उस पर हमेशा क्या रहे, आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करें, तो उस पर जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो उनका सम होगा, टोटल सम होगा। काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकती है, अपने आप में चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में चेंज हो सकती है, बट जो इन दोनों का सम आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, इट विल नेवर चेंज, ठीक है। ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आप लोगों की, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बता देता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये बोल रही है कि मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, यानी सेम रहता है किसी भी बॉडी का जब उस पर कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। नाउ हाउ वी विल एक्सप्लेन इट हियर एंड वी विल सी कि जब कोई, हम एक एग्जांपल लेके इसको समझेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को समझेंगे हम, कि जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये h हाइट पर रखा हुआ है और ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, अगर ये नीचे आना स्टार्ट करेगा तो आफ्टर सम टाइम, इस पर g लग रहा है, हाँ,
तो इसने मान लेते हैं यहाँ से इसने x डिस्टेंस कवर किया और ये यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तब जब ये यहाँ पर पहुंच गया तो इसकी कुछ इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी हो चुकी होगी, यू कैन इजिली सी दिस, है ना। यहाँ से जब ये ऐसे पहुंचा तो इसकी कुछ v वेलोसिटी हो चुकी होगी, इसका मास m है, और तो ये कितना डिस्टेंस हो चुका होगा h माइनस एक्स, इजिली, है ना। इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पर केस 1 ले लेते हैं। यहाँ पर जो इसकी ये 1 है, ये 2 पॉइंट है और ये 3rd पॉइंट है। अब हम यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी को देखेंगे, यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी को देखेंगे और यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी को देखेंगे, इनका एक्सप्रेशन निकालेंगे हम, ठीक है। तो अगर वो इक्वल आता है तो हम क्या क्या समझाने में काबिल हो जाएंगे कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये आप लोगों का कंजर्व्ड है, यानी सेम रहता है हमेशा। तो वी कैन इजीली एक्सप्लेन दिस हाउ। अब इस मोमेंट पे देखिए इसकी कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो इस मोमेंट पर इसकी एट पॉइंट 1 की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इसकी v वेलोसिटी रुका हुआ है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो ये रुका हुआ है तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो टोटल कितना हो जाएगा, जो आपकी टोटल E1 लिख देता हूं मैं इसको, ये क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को मैंने E लिखा, दैट इज mgh प्लस 0 इज इक्वल्स टू mgh। इजी है। अब हम देखेंगे पॉइंट 3 पर, पॉइंट 3 पर देख लेते हैं। यहाँ पर जब आ चुका होगा ये बॉल, जब ये कोई बॉडी है, बॉल है मान लेते हैं, ये जो बॉल यहाँ पर आ चुकी होगी तो ये सारी हाइट कम हो चुकी होगी इसकी 0, यानी h तो क्या हो चुका होगा 0, लेकिन इसकी स्पीड कुछ बढ़ चुकी होगी, वेलोसिटी कुछ गेन कर चुका होगा ये, ठीक है। तो कितना कर चुका, देखो इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमें v निकालना है ना। हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट 3 की बात कर रहे हैं हम, एट पॉइंट 3, ठीक है। तो जब ये यहां से यहां पर पहुंच गया तो इसकी हाइट कितनी बची, 0 है ही नहीं कुछ, है ना। लेकिन इसकी कुछ वेलोसिटी बनी, ये जब हिट करेगा ग्राउंड वो कुछ वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, ठीक है। तो वो निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो v, तो हमारे पास यहाँ पर क्या पता, टाइम का हमें मालूम नहीं, तो हम ये पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होता है ना। ये हो जाएगा v क्या आप लोगों का, वो तो निकालना है, u आप लोगों का था 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू 2gh। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट 2gh, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर की वैल्यू 2gh, यहां से v की निकालेंगे तो क्या बन जाएगा रूट 2gh। इजी है। नाउ तो एट पॉइंट 3 पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज h इज इक्वल्स टू 0, हाइट 0 होगी। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, यानी हाफ m, और v स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली है, ऐसे कितना हो जाएगा 2gh, 2 से 2 कैंसिल, आपका क्या बन गया mgh। तो देखो अभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल रहा हूं, है ना, यानी जिसको मैं बोलूंगा E3, लेट्स से E3 बोल देता हूं मैं, तो कितना हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी ये मेरा कितना बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 प्लस
एम जी एच इज इक्वल्स टू क्या बना आपका ये इज इक्वल्स टू एम जी एच। अब मैं देख रहा हूँ जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर थी उतनी यहाँ पर है, ठीक है। तो फिलहाल 2 पॉइंट से तो मेरे हिसाब ये सेम आ रहा है, तो यानी कंजर्व्ड है। अब हम इस पॉइंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो देख लेते हैं पहले एक्स पॉइंट के, जब इसने यहाँ से यहाँ पर पहुंची है तो इसकी वी कितनी बन चुकी है ना। नाउ एट पॉइंट 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक, हम 2 के बारे में बात करेंगे। कितना डिस्टेंस चल चुकी है ये, तो इसमें भी हम वही लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यहाँ की मेरे को वेलोसिटी चाहिए, u मेरे को पता है 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था अभी यहाँ पर निकाला था हमने v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा 2g। और यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर करा x, तो यानी 2gx। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू रूट 2gx। गॉट इट। नाउ अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको ग्राउंड से हाइट चाहिए होती है, ऊपर से नहीं। ग्राउंड से कितनी हाइट है, तो ग्राउंड से कितनी हाइट होगी इसकी h माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ तक x है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी बची इसकी x h माइनस एक्स। तो आप लोगों का जो v निकाल देंगे तो काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर बोले तो हाफ m इंटू 2gx इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का mgx। कितना हो गया mgx, ठीक है। नाउ ये mgx हो गया आपका। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mg इसकी हाइट यानी h माइनस एक्स, ठीक है। अब हम टोटल को ऐड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को भी और काइनेटिक एनर्जी को। नाउ तो E3 क्या हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी E2 हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का कितना, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई आपकी mgh माइनस एक्स प्लस mgx। नाउ मल्टीप्लाई करें इसको mg h माइनस क्या हो जाएगा आपका mg माइनस एक्स की मल्टीप्लाई तो x ये प्लस का mgx, ये कैंसिल आउट होगा। तो आंसर क्या है आपका mgh। Got it? Now I'm writing here. We can easily see that कि जो at point 1, point 3 and point 2 the total mechanical energy is equals to mgh, and at every point we are getting the same mechanical energy. It means what? We can easily see E1 is equals to E2 is equals to E3, ठीक है। It means total mechanical energy is conserved, and it is only there if the applied forces are conservative, and hence those forces are known as conservative. We can understand it from here कि हम उन्हें conservative forces क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उस समय टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। जब हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है, और हम यहाँ से इजीली उसे समझ सकते हैं। तो सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड the theorem or the law of conservation of mechanical energy. So in the next video we will learn about the energy of the spring
And one more thing, that is the law of conservation of energy. That is the different thing. Now law of conservation of energy आप लोगों ने पढ़ा होगा कि conservation of mechanical energy is a different thing and conservation of energy is a different thing. Law of conservation of energy ये बोलता है कि energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another. और उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है कि हम उसको किसी उससे प्रूफ करें. दैट इज ओनली अ स्टेटमेंट एंड दैट इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स. बट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक प्रूफ आप समझ सकते हैं. इसको एक प्रूफ के द्वारा हम इसे बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी. एनर्जी बहुत तरह की होती है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम टेलिंग अगेन, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, so see you in the next video. Thank you.